आज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते अपने अहित के लिए प्रार्थना करता हूँ। कलयुग पावन अवतारी भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। मेरे आराध्य देव श्रीमद राधा गोविंद देव जी जययुक्त हो। बंधु देवता जययुक्त हो। मंच पर विराजमान सभी वैष्णव, सभी साधु समाज और यहाँ पर उपस्थित सभी संत समाज, आप सभी ब्रजवासी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए सभी से अहित को प्रार्थना करते हैं। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का चौथा दिन, फोर्थ डे। और हमारा ये सौभाग्य कि हम इस कथा को वृंदावन धाम में सुन रहे हैं। और मुझे ये कथा उस स्थान पर कहने का अवसर मिल रहा है जहां मेरे गुरुदेव छोटे से थे, तब यहाँ आते थे आप लोगों के पास। गायत्री मैया कहती रहती है, कहते गुरुदेव तुम्हारे जैसे ही दिखते थे जब यहाँ पर आते थे, फोटो पड़ी है। तो उसी स्थान पर उन्हीं भक्तों के बीच ये कथा कहने का सौभाग्य से अवसर प्राप्त हो रहा है। एक दो नहीं, तीसरी बार। ये मेरा परम सौभाग्य है। और गुरुदेव ने भी जब कथा करी इसी स्थान पर, इसी बगीची में, मंदिर में करी। ये जो कथा है ना भक्तों, इसके जितना प्यारा, आनंद देने वाला वस्तु दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। एक दिन नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हो, आपका परमानेंट स्थान कौन सा है? तो कोई तो कहता है वैकुंठ में, कोई कहता है गोलोक में, कोई कहता है वृंदावन में, कोई कहता है अयोध्या में, कोई कहता है द्वारिका में, कोई कहता है मथुरा में, है ना। कोई कहता है आप भक्तों के हृदय में रहते, कोई कहता है कहाँ। मतलब एक परमानेंट स्थान बताइए, कहाँ आप रहते हैं। तो भगवान पता है क्या कहते हैं? ना हम वैसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में हूँ। बोले अच्छा तो कहो। ना हम वैसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय शिवा, ना तो मैं योगियों के हृदय में हूं। बोले तब रहते कहो? जत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरी कथा मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उसी कथा के बीच उसी स्थान पर रहता हूं।
इसलिए आप लोगों का तो सौभाग्य है कि यहाँ पर इतनी कथाएं होती है, और उन कथाओं, अब जहाँ कथा वहाँ भगवान, और भगवान के अंग संग रहने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात है। ब्रज में भी भगवान रहते हैं ना, पता है भगवान क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, कौन उठाता है भगवान को? वृंदा देवी उठाती है। वृंदा देवी उठाती है। रात को तो रास मंडल में होते हैं, और वृंदा देवी उठा करके बोले उठो 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 राधा नीलमणि, सुबह हो गई है, अब अपने अपने घर को जाओ, कोई आ जाएगा देख लेगा। तो दोनों राधा और कृष्ण अपने अपने घर को जाते हैं, वहां उठते हैं, फिर यहां से उठ करके वहां जाते हैं, फिर वहां पर सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर गौवा चराने के लिए चले जाते हैं। फिर दिन को सूर्य कुंड में, राधा कुंड में, वहां मिलन होता है भगवान का। और वहां के बाद वहां क्या क्या दिव्य दिव्य खेल, गेंद का खेल, घोड़ा का खेल, है ना, और क्या क्या खेलते हैं, क्या कहते हैं, छुपन छुपाई, बांसुरी बजाना, और क्या क्या खेलते हैं, ऐसे ऐसे खेल, वन विहार, गैया चलाना, इस तरीके के खेल भगवान खेलते हैं। और फिर शाम को घर आते हैं गौवा चला करके, और फिर घर आकर के फिर नंद बाबा वगैरह के साथ बैठते हैं, शाम का प्रसाद भोजन डिनर करते हैं। उसके बाद फिर रात को मैया कहती है लाला सो जा, लाला सो गया, लेकिन वहां से उठ करके पिछले दरवाजे से राधा रानी से मिलना चले जाते। ये भगवान की पूरे दिन की लीलाएं हैं। अब इनको अच्छे से सुनाता, कार्तिक तो निकल गया, हम तो अष्टयाम लीला कीर्तन करते थे ना कार्तिक में, तो सुबह से शाम तक भगवान आठों याम में क्या क्या लीलाएं करते हैं, इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय क्या कर रहे हैं, तो वो लीलाओं का कीर्तन के द्वारा हम डेली करते थे कार्तिक में। तो यहां पर ब्रज में भी जब कन्हैया सुबह उठ करके गैया चराने जाता है, तो पूरे दिन मैया विरह में निकालती है, रोती है, पूरा दिन रोती है। मैया का ध्यान कन्हैया के पास रहता है पूरा दिन। और जब कन्हैया घर को आ जाता है तो ग्वाल वाल चैन से न रह पाते। ग्वाल वालों का तो ध्यान कि कन्हैया क्या कर रहा होगा, मैया के साथ में हमारे साथ होता अच्छा होता। मतलब 24 घंटा वहां पर भी ग्वालों के संग में, मैया के संग में, सखियों के संग में नहीं है, लेकिन अब 24 घंटा कथा सुनो तो कन्हैया 24 घंटा आपके साथ रहेंगे, 24 घंटा आपके साथ रहेंगे। कल हमने कथा सुनी थी प्रहलाद महाराज की, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जल्दबाजी में छूट गया था। प्रहलाद महाराज हमारी भक्ति के अंग कितने कितने? हाँ ठीक है, 64। उसमें से प्रहलाद जी ने कितने दिए? नवदा भक्ति हमें दी। वो नवदा भक्ति कौन कौन सी है, कोई बताएगा? हर बार बता के जाता हूं। हाँ 2 हो गए, तीसरा हाँ कीर्तन, तीसरा ना, पहला है श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा माला करना, स्मरण, ठीक है, चौथा अरे वाह 5 7 मैया बहुत खतरनाक है। अगला
अर्चन, आगे वंदन, आगे दास्य, हाँ आगे साक्ष्य, आत्मनिर्भर। अरे भाई तालियां बजाओ माता जी के लिए, क्या बात है, पूरे स्टेप बाय स्टेप याद रखे इन्होंने, क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रहलाद जी ने हमें बताई ये नवदा भक्ति। हम भक्ति करते हैं सारे ना, यहां पर कोई है जो भक्ति नहीं करता, लेकिन व्हाट इज द राइट वे टू डू डिवोशन, सही तरीका क्या है भक्ति करने का, वो ये है जो माता जी ने बताया। श्रवण, पहले श्रवण होगा, पहले हम सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, तब तो हम भगवान की महिमाओं को जान पाएंगे। अभी बहुत से लोग ना बड़े बड़े लेक्चर देना चालू कर देते हैं, भगवान ऐसे हैं, हम किसी के पास जाए ना, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। अरे नहीं, भगवान तो ऐसे हैं। मैं कहा तूने कितना श्रवण किया कथाओं को, तूने कितनी भागवत पढ़ी, कितनी रामायण पढ़ी, कितनी गीता पढ़ी, कितने वेद पढ़े? बोले वो तो कुछ नहीं पढ़ा। मैं कहा फिर तेरे को कैसे पता भगवान के बारे में, तो कैसे बता पा रहा है, फिर तू कैसे बता पा रहा है? पहला स्टेप है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। कैसे सुनना? भगवान की कथाओं के माध्यम से, भगवान के ग्रंथों को पढ़ करके। कितने लोग हैं यहाँ जो भगवत गीता पढ़ते हैं? एक दो, अरे ये तो बुड्ढी मैया, इनका तो पता है मुझे, ये तो परमानेंट भक्त हैं। नहीं शक्ल वाले बताओ। अच्छा, रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? एक, बस, दो, तीन, चार, यही है, कुछ ना पढ़ते आप? अच्छा, भागवत, ये तो तुम्हारा श्रवण हो रहा है। यहां पर हमारे प्रभु जी, राम प्रभु जी डेली गीता की, भागवत की, रामायण की क्लास लेते हैं 2 बजे से। पता नहीं सो जाते हो क्या करते हो, समझ नहीं आता। जिस दिन हमारा श्रवण पक्का होगा ना, इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, फर्स्टली यू शुड हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे अध्यापक बनना चाहते हो तो अच्छे स्टूडेंट बनना सीखो पहले। जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक बोलने का आपका अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। एक भी बुक, और ये हमारी भगवत गीता, हमारी भागवत, हमारे वेद, आपको पता है हमारी भगवत गीता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी है ना विश्वविद्यालय, वर्ल्ड की रैंक 1 की यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहां पर पैसे देते हैं लोग इस भगवत गीता को पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग हमारी भगवत गीता को नहीं पढ़ते, हम लोग नहीं पढ़ते। जर्मनी आर्किटेक्चर कैपिटल है, वहां पर ये हमारे वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं। ये भगवत गीता वहां पर पढ़ाई जाती है। सऊदी में अभी जस्ट वहां के प्रिंस ने, मोदी जी वहां गए, क्या बोला कि वहां से आप अपने टीचर्स भेजो, हम अपने देश में रामायण, भागवत, गीता अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, और जब नहीं पढ़ते तो फिर बोलो हरि बोल। शास्त्र कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज है मनुष्य का जन्म मिलना, और मनुष्य का जन्म मिल भी गया, मनुष्य का जन्म मिल भी गया, वो भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है वो मनुष्य का जन्म भारत में होना। बताओ, पाकिस्तान में पैदा हो जाते, ऑस्ट्रेलिया में, अब तो जा रहे हैं सब लोग, लेकिन वहां पैदा हो जाते तो वही वेस्टर्न कल्चर में खोए रहते, कुछ नहीं मिलता। हमारा भारत देश की विशेषता क्या है, कोई बताएगा? हमारे भारत देश की विशेषता क्या है?
बताओ क्या विशेषता है? चाइना की विशेषता है वहां की टेक्नोलॉजी। वहां पर दिवाली नहीं मनाई जाती, पटाखे और लाइटें वहां से आती है? वहां और उसी प्रकार रशिया की अलग स्पेशलिटी है, यूएस की अलग है, जापान की अलग है, फ्रांस की परफ्यूम है, इटली का पिज्जा फेमस है। हमारे भारत का क्या है? हमारे भारत में क्या फेमस है बताओ, कोई बताएगा? बताओ। संस्कृति, बच्चे कह रहे संस्कृति। ये मैया बीच में मत बोले, ये तो पास करवाएगी सबको नकल दे देंगे। ये बहुत पक्की मैया है, ये बहुत पक्की। हमारी संस्कृति की क्या विशेषता है? संस्कृति तो जापान की भी है अपनी संस्कृति, माने तो कल्चर। जापान का अपना है, ऑस्ट्रेलिया का अपना है, वेस्टर्न कंट्रीज का अपना है ना? और हमारे देश में भी अलग अलग कल्चर है, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसी क्या विशेषता है जो हम विशेष है? संस्कृति ठीक है, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा क्या विशेष है जो हमारी संस्कृति? हाँ बोले हट फिर के कृष्ण की भक्ति में ही आ जाओ है। हमारी संस्कृति हमारे धर्म से जुड़ी है, समझे? हमारे धर्म से हमारी संस्कृति जुड़ी है, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार हमारे शास्त्रों से जुड़े हैं, समझे? यहां पर कोई आ भी जाए ना हमें मारने के लिए, हम मारते नहीं, उसका स्वागत करते हैं, आ जाओ। यहां पर वेद पुराण, पहले गुरुकुल होते थे, अब तो गुरुकुल का नाम ही नहीं है, बस 2-4 गुरुकुल है, कहीं है तो। एक वृक्ष के नीचे सभी को पढ़ाया जाता था, लेकिन ऐसा अब नहीं रहा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश है हमारा। लेकिन ये भारत देश इतना पक्का कैसे बना? श्रवण से। कैसे? श्रवण से कैसे? क्योंकि पहले हमारे गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में शास्त्रों की शिक्षाएं दी जाती थी, अब नहीं दी जाती। ये बच्ची नहीं आई है, बताना हम मनुष्य जाति की शुरुआत कहां से हुई? भगवान, अरे वाह क्या बात है भाई, ये तो तेज है, बढ़िया है, सुंदर है। लेकिन आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? बंदर से। डार्विन की थ्योरी को पढ़ाया जाता है, और वो डार्विन के साथ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में थेप दी। इसीलिए तो यदि अपने देश की, अपने कुल की, अपनी परंपरा की नींव पक्की करनी है तो अपना श्रवण पक्का करो। और श्रवण पक्का कैसे होगा? श्रवण पक्का होगा पक्की वस्तु के श्रवण से, सत्य वस्तु के श्रवण से। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है हमारे ग्रंथ, ये शास्त्र सत्य है। आपकी पढ़ाई सत्य है? जो किताबों में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है क्या वो सत्य है? बताओ, एक भी चीज बता दो जो सत्य होगी। उलट पुलट पढ़ा रहे हैं, उलट पुलट हम भी ले रहे हैं। और अगर जो है भी, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन जो है भी वो भी चेंज होता रहता है बार बार, परमानेंट नहीं है। अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब क्या है? कि उसमें कोई ना कोई कमी है, उसमें कोई ना कोई कमी, तभी तो अपग्रेड हो रहा है ना। आपका फोन ले लो, फोन में अपडेट आ जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि इसमें कमी है।
हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने अपडेट आ जाता है। जो मर्जी ले लो आप, उसमें अपडेट आ जाता है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल में अपडेट आ जाता है, फोन में, फ्रिज में, टीवी में, वॉशिंग मशीन में, हर चीज में अपडेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उससे भी उत्तम कुछ है, लेकिन हमारे शास्त्रों के द्वारा निर्धारित किए गए वस्तुएं, कथा, स्थान, वो पढ़ाई, वो ज्ञान, उसमें कभी अपडेट आया? बताओ। हमारे शास्त्रों की किताब, जो ये किताब है, बुक है, इसमें जो लिखा हुआ है, वो जब लिखी गई तब भी यही था और अब भी यही है, और इससे ऊपर कुछ नहीं। इसलिए पढ़ना है, वो भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी वोकरी मिल जाएगी, लेकिन अपना ज्ञान स्ट्रॉन्ग करना है तो ये शास्त्र पढ़ो। गीता, रामायण, भागवत, वेद तो आप पढ़ोगे नहीं, बस ये गीता, भागवत और ये रामायण, इन 3-4 ग्रंथों को यदि पढ़ लो ना, इसी में ही सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए अपना कीर्तन पक्का करो। भक्ति का पहला स्टेप है कीर्तन, और दूसरा है श्रवण, दूसरा है कीर्तन। तब जब आपको नॉलेज होगी ना, भगवान का नाम कैसे जप करना है, क्या करना है, तब जाकर के आप उस भगवान के नाम को निष्ठा से कर पाएंगे। तब उसमें निष्ठा पैदा होगी, एकाग्रता पैदा होगी, और जब वो एकाग्रता पैदा होगी तब जाकर के स्मरण होगा। ये भक्ति का तीसरा स्टेप है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। जब एक लड़का लड़की का विवाह होता है ना, पहले रिश्ता होता है। रिश्ते में देखते नहीं है एक दूसरे को, क्या करते हैं, अरे वो लड़की है, वो लड़का है, तेरे साथ उसका विवाह होना है। बोले अच्छा, अभी सुना है सिर्फ, अभी पक्का नहीं है, पता नहीं है कैसा है, कैसी है, देखा नहीं है। बोले वो लड़की के साथ विवाह होना, बोले ठीक है, अभी सुना, सुन करके फिर उसका प्रचार चालू किया, अरे मेरी शादी हो रही है उस लड़की के साथ। अच्छा, वो करती क्या है? बोले वो ना घर के काम करती है, नौकरी भी करती है, अभी देखा नहीं है उसको, अभी देखा नहीं है। वैसे ही अपने सहेलियों को बता दिया, अपने दोस्तों को बता दिया, अरे उस लड़के के साथ शादी हो रही, कैसा है? कहते वो तो साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, फौजी है, कुछ भी, अभी देखा नहीं है। कीर्तन हो गया, पहला श्रवण किया भगवान के बारे में, दूसरा कीर्तन किया, भगवान का प्रचार और भगवान के माला का जप, तीसरा स्मरण। जैसे ही आपने अब रिश्ता हो गया, जब रिश्ता फाइनल हुआ, अब फाइनल होने पे क्या होता है, जब शादी के दिन नजदीक आते हैं, रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं है, होता है ना। फिर वो स्मरण आता है, अरे यार उस लड़की के साथ शादी होनी है, उस लड़के के साथ शादी होनी है, वो कैसा होगा, कैसी होगी, वो ध्यान में आता है। लड़की भी ध्यान में आती है, लड़का भी ध्यान में आता है, अभी देखा नहीं है, पर वैसी assumption, माँ ने बता दिया बेटा जिसके साथ तेरी शादी हो रही है ना, उस लड़के के मूछे है, तो फिर वही ध्यान में आएगा, उसकी आंखें मोटी मोटी है, वो ध्यान में आता है। उसी प्रकार कैसे, जैसे शास्त्रों में पहले हमने सुना, अरे भगवान ऐसे हैं, भगवान के घुंघराले बाल है, भगवान के नैन कमल दल के समान है, यहाँ तक भगवान का रंग पता भी कैसे है, भगवान का रंग है काले घने मेघ के समान, जो बरसालू बादल होते हैं ना, उनके समान भगवान का रंग है। क्यों है वैसा रंग? काले बरसालू बादल के समान क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार वो बरसाती जो बादल होते हैं ना, वो वर्षा अभी गिरे अभी गिरे अभी गिरे, उसी प्रकार भगवान का रंग भी उन्हीं के समान है कि भगवान कृपा अभी करे अभी करेगी अभी करे।
फिर स्मरण, भगवान का स्मरण होता रहेगा, माला भी हो रही है। फिर जा करके जब आपका कीर्तन पक्का है, आपका श्रवण पक्का है, तब जा करके आपका जो स्मरण है वो पक्का होगा, तब जा करके आपका स्मरण पक्का होगा। बोले महाराज माला करते रहते हैं, भगवान का ध्यान तो आता ही नहीं है, मन में तो ये आता है, वो आता है, वो आता है। और जब तक मन ना भगवान में लगे, माला क्यों करनी? बोलते ना ऐसे, कहते माला करते हैं, भगवान की माला में मन नहीं लगता, मन में तो कुछ और चलता है, और फिर हम माला यहाँ भगवान की करते हैं। बोलते ना ऐसा। अरे भाई वो सही है, माला तुम भगवान की कर रहे हो, स्मरण नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है श्रवण पक्का नहीं है। कीर्तन में जोरा दे दिया, माला करो, माला करो। हमारे बच्चे बचपन में अच्छे होते हैं, माँ ने बोल दिया बेटा भक्ति कर ले, सुबह सुबह भोग लगाएंगे, भगवान की आरती करेंगे। बड़े होते ही छोड़ देते हैं, कारण श्रवण नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं आ रही है। नॉलेज कहां से है कि कुछ पढ़ते नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या होगा? नॉलेज मिलेगी नहीं, श्रवण होगा नहीं तो कीर्तन भी वीक हो जाएगा। यहाँ श्रवण पक्का है, कीर्तन पक्का है, तो खुद ब खुद भगवान की याद आना चालू हो जाएगी। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, 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 गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए जी की बन गई पहलाद, जी बन गई, जी की बन गई पहलाद, जी बन गई, प्रभु जी की बन गई पहलाद, जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई पहलाद, जी बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी बन गई, राक्षस के बनाए गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई,
हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया ओ तेरे कदम चल के गोपाल गुण गाते, यह है स्मरण। तब जाकर के स्मरण होता है, और जब स्मरण होता है उसके बाद पाद सेवन का मजा आता है। जब स्मरण हो रहा है तब मन में इच्छा होती है, अरे अब तो मुझे जाना है वृंदावन बिहारी जी से मिलने के लिए। अब तो क्या किया, उद्धव जी को पहले पता नहीं था ब्रज की महिमा, कृष्ण की महिमा, पहले उद्धव जी को क्या पता थी। लेकिन जब ब्रज के अंदर गए, भगवान कृष्ण ने भेजा, गोपियों से श्रवण किया ब्रज की महिमा को, कृष्ण की महिमाओं को, तब जाकर के कीर्तन स्मरण हुआ और फिर पाद सेवन हुआ। और ऐसा पाद सेवन हुआ कि पूरे वृंदावन व्रज 84 कोस की दंडवती परिक्रमा लगाई। ये दंडवती परिक्रमा लगाते हैं आज, क्यों लगाते हैं, ये उद्धव जी से चला है ये परंपरा। सबसे पहले उद्धव जी ने ये दंडवती परिक्रमा लगाई थी। अब तो भाव अलग अलग है कि हमें कुछ मिल जाए या फिर कुछ भी है, अलग अलग भाव रहते हैं, लेकिन वास्तविक जो भाव दंडवती परिक्रमा का था उद्धव जी ने जब लगाई थी तो उनका तो ये भाव था कि धन्य है ये वृंदावन धाम, धन्य है जहां पर राधा और कृष्ण नित्य विराजमान है, और उस राधा कृष्ण उस ब्रजवासियों के प्रेम के चरणों की रज यहां पर है, इस रज में मुझे लोट होना है। अरे एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ गया रामेश्वरम जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होगे प्रत्यक्ष दर्श श्यामा श्याम के, वृंदावन सा आनंद कहीं और न पाओगे। जय हो। जो वृंदावन का आनंद है ना भक्तों, वो कहीं नहीं है, कहीं भी चले जाओ। जब वो आनंद उद्धव जी को मिला तब उन्होंने उस आनंद के लिए वो दंडवती परिक्रमा लगाई कि धन्य है ये रज, ये रज पे माथा नहीं लगाना है, इसमें तो लोट पोट होना है। आज भी बड़े बड़े भक्त वृंदावन में रहते हैं ना, वो ब्रज की रज में जब दंडवत करते हैं, लोट पोट होते हैं, उसको झाड़ते नहीं है, उसको वैसे ही लगा। और कई गृहस्थ भक्त जब बाहर से आते हैं, हमारे साथ भी आते हैं, तो वो भक्त वृंदावन के जो कपड़े हैं, वस्त्र है, उनको वृंदावन में नहीं धोते, उनको वैसे ही लेके जाएंगे अपने घरों पे, और उसको घरों में उन वस्त्रों को झाड़ेंगे कि वो जो रज है वो हमारे घर पर भी पड़े। ये तो महिमा है वृंदावन की रज की, वृंदावन के धाम की। बताओ, तब जाकर के वो असली पाद सेवन होगा, और जब पाद सेवन होगा तब हमें समझ आएगा कि अर्चन और वंदन कैसे करना है। अभी तो हम सुबह सुबह डेली क्या करते हैं, उठते हैं, भगवान के आगे दिया जला, सब करते हैं, सब करते हैं, दिया जलाते हैं, और दिया जलाने के बाद क्या करते हैं, भैया बोल रही है उधर से, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ? भैया कितनी सुख संपत्ति मांग लो, कष्ट तो आज तक ना मिट रहा। और जिसके पास ज्यादा सुख संपत्ति है ना, उसको ज्यादा कष्ट है। तो मैं सुनाऊं एक बात,
और ये सच्ची बात है, एक मॉडल थी ऑस्ट्रेलिया की, हॉलीवुड की, उसके पास बहुत अथाह संपत्ति थी। ये बात कोई 1-2 साल पहले की है। उसने एंड में उसको कुछ बीमारी हुई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, और फिर उसने एक लेटर लिखा। और लेटर में क्या लिखती है, वो न्यूज में भी आया था वो लेटर में क्या लिखती है, कहते आज मेरे पास इतने बड़े 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 मकान है कि हर बड़ी सिटी में मेरा एक मकान है, मकान नहीं कोठी, हर बड़ी सिटी में, लेकिन मुझे इस हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। आज मैं घर पे रहूं ना, मेरे इतने बड़े बेडरूम है, इतना बड़ा बेडरूम है कि उसमें, उस बेडरूम में कितने कमरे और आ जाए, लेकिन मुझे हॉस्पिटल में इसी कमरे में रहना पड़ रहा है। उसने लिखा था कि मुझे सोने के लिए जो बेड है ना, वो भी स्पेशल कारीगर ने बनाए हैं, वो बेड, वो गद्दे, लेकिन मुझे डॉक्टर के दिए हुए इसी बेड पे सोना पड़ रहा है। मेरे पास खाने के लिए, मैं सुबह जापानीज खाती हूँ, इटालियन खाती हूँ, थाई खाती हूँ, चाइनीज खाती हूँ, रशियन खाती हूँ, पता नहीं क्या क्या खाती हूँ दिन में। मेरा एक फूड नहीं रहता है कभी भी, लेकिन आज मुझे जो डॉक्टर बता रहे हैं ना, उनके इंस्ट्रक्शन पर ही खाना पड़ रहा है। ये उसका लिखा हुआ लेटर है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, नेट में सर्च मारोगे ना शायद मिल जाएगा। आज क्या नहीं है, मैं क्या नहीं कर सकती, मेरे इतने नौकर चाकर है, पूछो मत, जिनको सैलरी मैं देती हूं, लेकिन आज मुझे एक एक सांस के लिए भगवान से भीख मांगनी पड़ रही है। ये उसने लिखा था। इतना संपत्ति होने के बाद भी ये लिख रही है वो एंड समय में। और एक और पता नहीं, हमारे देश में ही एक कोई बड़े बिजनेसमैन थे, वो तो अभी कोरोना हो गया उनको, और जब कोरोना हुआ तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा, जब कोरोना, अभी ऑक्सीजन की मारामारी हो गई थी कोरोना के समय में, जो ऑक्सीजन की मारामारी हुई, एक सिलेंडर पता नहीं 2-3 हजार का मिल रहा था ऑक्सीजन का, बहुत कॉस्टली मिल रहा था। तो उन्होंने लिखा, कहते आज मुझे एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए 2000-3000 देने पड़ रहे हैं, लेकिन जिस भगवान ने मुझे आज तक ऑक्सीजन दी, मैंने उनके आगे कभी धन्यवाद नहीं बोला। वो उन्होंने लिखा है ये बात। और हमारी और आपकी तो बात ही क्या है, जब इतने बड़े पैसे वाले तक ये बोल रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्तों, भगवान की भक्ति में लगने का जरिया ये प्रहलाद जी बता रहे हैं। भगवान से मांगना नहीं है। मैं आपके घर पे आ जाऊं सुबह सुबह डेली, भैया आज मुझे 50 रुपए दे, 100 रुपए दे, खाने को दे, आज आऊं, कल आऊं, परसों आऊं, चौथ आऊं, डेली आऊं, कैसा लगेगा? सच से बताना, दिल से। डेली मांगने आऊं आपके घर से, आपके घर के दरवाजे पे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, है ना? गाली मारोगे कि आज मेरे को छुपने का प्रयास करोगे मुझसे कि आज छुप जाती हूँ, कहीं वो देख लेगा। लेकिन मैं डेली आपके दरवाजे पे आऊं, अरे मैया कितनी सुंदर है, अरे मैया आज तूने बड़ी अच्छी साड़ी पहन रखी है, अरे मैया तेरे हाथ कितने सुंदर है, तेरे पांव कितने सुंदर है, तेरी आंखें कितनी सुंदर है, अरे मैया तेरी स्माइल कितनी सुंदर है। जब मैं ऐसे ऐसे आपकी तारीफ करूं डेली, एक हफ्ता आऊं और हफ्ते के बाद एक दिन ना आऊं, क्या करोगे? सोचोगे भैया वो कहाँ रहे, वो आना रो है ना, ऐसा सोचोगे ना। उसी प्रकार अब भगवान के आगे डेली जाओ, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान ये दे दे, वो दे दे, क्या क्या मांगते हो। भगवान भी सोचता होगा कौन आ गया, एक दिन तो मैं भी छुप जाऊंगा, है? लेकिन
डेली जाओ भगवान के आगे, सुबह भी जाओ शाम भी जाओ, भगवान की आरती गाओ। भाले गौरा गदाधर आरती ने हारी, नदिया पूरब भागे जाऊं बलिहारी, कल्प तरु तले रत्न सिंहासनों परी। है ये जो आरती है ना, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने साक्षात आरती देखी है, किताब है, इससे देख के पढ़ लो। नहीं तो बांके बिहारी की गा लो, अगर ये ना गा सको तो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी। ये आरती गाओ, देखो कितना आनंद है। भगवान भी सोचेगा आज भी आ रहा है, कल भी आ रहा है। जिस दिन एक दिन कहीं काम में इधर उधर हो जाओगे ना, उस दिन भगवान खुद ही आरती लेने आ जाएगा। अरे आज कहाँ रह गई, आज कहाँ रह गया। भगवान कर्माबाई के पास आया, अरे भैया खिचड़ी बना दे, आज बनी ना टाइम से, नहीं हूं। महात्मा ने कह दी, बोले कैसे ना बनी, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। और भगवान ने दर्शन, भगवान की लीला है, भगवान ने उनका माइंड फिर है कि जाओ उसको बोलो नहा धो के बनाए। तात्पर्य मांगो मत, मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। जब किसी से शादी करते हो ना, उससे मांगते कुछ नहीं हो, बल्कि उल्टा दहेज दे देते हो। पता है दहेज दे के भी कुछ घाटा होना नहीं, वो मेरा ही होना है, होना तो मेरा ही है। हाँ, घर कितना है बाहर कितना है वो देखते हो, उससे मांगते नहीं हो, उसको अपना बना लेते हो। इसीलिए भगवान से कुछ मांगो मत, भगवान का देखो, ये पूरी पृथ्वी पूरी सृष्टि भगवान की है। यदि भगवान हमारे होंगे तो ये पूरी की पूरी सृष्टि हमारी हो जाएगी। और जो भगवान के भक्त है ना भक्तों, इसीलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो सबको अपना मान के चलते हैं। उनको पता है ये भी मेरा है, राक्षस भी मेरे है। भाई भाई तो है, दीति और अदिति के तो है, अदिति के देवता अदिति के राक्षस, तो भाई भाई तो हुए। तो जो शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त सबको अपना मानता है। कोई दुष्ट भी होगा ना, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, वो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके ऊपर दया करेंगे। अरे भाई क्यों खा रहा है, तू भी मेरा ही भाई है, तेरे भी पिता भगवान कृष्ण है, मेरे भी पिता भगवान कृष्ण है, मत खा, छोड़। उससे क्रोध नहीं करेंगे, उससे द्वेष नहीं करेंगे, उससे भी प्यार करेंगे। उस प्यार के वशीभूत होकर क्रोध भी करेंगे तो प्रेम वाला क्रोध होगा कि वो छोड़ दे और भगवान की भक्ति में लग जाए। और इसलिए होता भी है, हमारे साथ भी होता है, जो गुरु भाई बहनों का एक ग्रुप होता है ना, वो रिश्ता अपना लगता है। और जो अपना सगा भाई है ना, वो भी उतना अपना नहीं लगता जितना गुरु भाई बहन जो होते अपने लगते हैं। ऐसा होता है, सगे रिश्तेदार, सगे अपने भाई, अगर माँ बाप भक्त हैं तब तो वो माँ बाप भी अपने लगेंगे। अगर माँ बाप भक्त नहीं हो ना, तो उन माँ बाप से भी कम आसक्ति हो जाती है और गुरु भाई बहनों से ज्यादा होती है। ये प्रैक्टिकल है। ये अर्चन कैसे सीखोगे? सबसे पहला है श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, फिर पाद सेवन, फिर अर्चन। अर्चन फिर धूप बत्ती दिखाओगे और अर्चन करते हुए वंदन में भगवान की महिमा गाओगे, फिर भगवान की महिमा गाओगे। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, और फिर जाकर के भगवान से संबंध पैदा होगा। और सबसे पहला संबंध होगा दास्य का। फिर भगवान की सेवा करोगे, फिर एक स्टेप ऊपर आओगे, फिर भगवान का साक्ष्य का। अभी तो कह देते हैं अरे भगवान पता क्या है, भगवान तो मेरे पति है, मैं तो भगवान को जो भी करूं अपना गोदी में लूं, अपने साथ सुला दूं, ऐसा कर दूं। अरे अभी ये लेवल तो क्लियर कर, तब तो होगा। पहले ये लेवल तो क्लियर हो। तब जाकर के अंत में होगा आत्मनिवेदन। ये कौन बता रहा है? ये प्रहलाद जी बता रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और जब हम ये स्टेप पूरे करेंगे, तो यदि हमारे ऊपर कोई नुकसान करेगा ना, हमें कोई छेड़ेगा, हमें कोई परेशान करेगा,
तो हमें बचाने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हो जाएंगे, जैसे प्रहलाद के लिए। बोल नरसिंह भगवान की। उसके बाद ये प्रहलाद चरित्र का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको सुनाया। समुद्र मंथन लीला, समुद्र मंथन लीला में इंपॉर्टेंट समझने वाली क्या बात है, देखो देवी देवताओं में और राक्षसों में अमृत को लेकर के मंथन हुआ। जब मंथन हुआ मंदराचल पर्वत वासुकी नाग को लेकर के, तो धरती में जहां पर मंदराचल पर्वत को रखा, खींचा गया, उसमें छेद होने लग गया। फिर भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को घुमाया, मंथन करवाया। और भगवान को पता कैसा फील हो रहा है, जैसे कि कोई खारिश कर रहा है। जब मीठी सी खारिश होती है ना, किससे करवाओ पीठ में, अरे कर तो अच्छा लगता है ना, वैसा भगवान को लग रहा है। हाँ करो 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 करो। किसी ने तो स्पेशल हो रखा होता है कुछ एक खुजने वाला, कई कई घरों में देखता हूं। भगवान को वो लग रहा है कि कोई खारिश कर रहा है। सोचो भगवान कितने ताकतवर है। क्यों ना भगवान को पकड़ लें, बाकियों को भी पकड़ो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन एक निष्ठ हो करके क्यों ना भगवान कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की भक्ति करें। इसी में भगवान कच्छप अवतार, बोल कच्छप अवतार की जय। फिर आगे भगवान अमृत निकलता है, उसको बचाने के लिए वो राक्षस ले जाते हैं, दैत्य ले जाते हैं, उसको बचाने के लिए भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। बोल मोहिनी अवतार की जय। अब जब मोहिनी अवतार आया, अब ये मनते ना सुना रहा भैया मैं कथा, मोहिनी अवतार को देख करके ना भोलेनाथ भी भ्रमित हो गए, भोलेनाथ तक भ्रमित हो गए। पहले भोलेनाथ आए, बोले हमने सुना आपने मोहिनी अवतार लिया था, हमें भी दर्शन दो। आए पार्वती के साथ, कहा कि नहीं मैं दर्शन नहीं दूंगा। बोले भगवान दे दो। बोले भोले बाबा दे तो दूंगा, पर देख लेना फिर मेरे को मत बोलना, मार वार पड़ गई तो। और जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, क्या हुआ, सभा तो भगवता सादरं सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य समन्यहृदम्। जैसे ही मोहिनी अवतार के दर्शन किए, भोलेनाथ भूल गए अपनी पत्नी साथ में खड़ी है। आगे आगे भगवान मोहिनी अवतार भाग रहे हैं, पीछे भोले बाबा के पीछे भाग रहे हैं, आगे भगवान पीछे भोलेनाथ। कृष्ण के अंदर रत्ती भर भी काम वासना नहीं थी, इतना